हेलो, नमस्कार दोस्तों मैं अरुण शर्मा स्वास्थ्य दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केजरीवाल सरकार के बारे में, जिसने दिल्ली के अंदर आपने देखा ही होगा हाल फिलहाल के अंदर कि क्या पानी भरा हुआ है। तो इस वीडियो पे मैं आपको सारे बताने वाला हूँ कि केजरीवाल सरकार का क्या हाल है। और पानी की बात करें तो इस टाइम मानसून चारों तरफ आया हुआ है, और चारों तरफ देखा जाए तो कोई भी स्टेट, कोई भी ऐसा नहीं राज्य नहीं है जहाँ के अंदर तबाही ना मची हो। पर अगर केजरीवाल सरकार की बात करें या दिल्ली सरकार की बात करें तो कुछ ज्यादा ही आफत देखने को मिली है कि केजरीवाल सरकार ने तो कल एक अजीब व गरीब बयान जो दिया है उसके खिलाफ थोड़ा सा हमारा मन क्रोश आ रहा है कि केजरीवाल सरकार ने ये कहा कि मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि मेरी सरकार और मैं 40 साल में जो वर्षा हुई है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। 40 साल की जो वर्षा आप कुछ नहीं कर सकते, आप केंद्र सरकार पर टिकरा फोड़ रहे हो। पर इससे पहले बताओ, 40 सरकार से पहले की आप बात कर रहे हो। अभी लास्ट 2 महीने पहले भी बारिश हुई थी, वो तो 40 साल पहले की नहीं हुई थी। उससे लास्ट 2 साल पहले भी बारिश जो हुई थी वो भी 40 साल पहले की नहीं हुई। तो उसमें भी दिल्ली का हर एक क्षेत्र की अगर बात करें तो सारा क्षेत्र पानी में जलमग्न हो गया था। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई थी। जब आपने क्या कर लिया था? आप ये बताओ कि 8 साल आपकी सरकार को होने को आए, 8 साल के अंदर आप हर बार एक ही टीकरा फोड़ते हो कि मुझे केंद्र काम नहीं करने दे रहा, मेरे पास कुछ नहीं है। तो आप दिल्ली में सरकार के लिए क्यों खड़े होते हो? दिल्ली में आप सरकार बनाना भी चाहते हो, सरकार में रहना भी चाहते हो, पर हर चीज जब आप बिल्कुल उससे बेलगाम आप उसको छोड़ देते हो, उसके बाद सीधा आपके पास एक ही दुखड़ा रहता है कि मैं सारी अपनी परेशानियां केंद्र के ऊपर डाल दूं। ऐसा क्यों करते हो? समझ से बाहर है। 8 साल आपकी सरकार के हो गए। 8 साल की सरकार में क्या आपने सीवर सिस्टम को दुरुस्त किया? 8 साल की सरकार में क्या आपने अपने कोई सीवर सिस्टम को एमसीएफ से बात करने की कोशिश की? अगर 8 साल में अगर आपने सीवर सिस्टम को कुछ भी थोड़ा बहुत भी इम्प्लीमेंट किया होता तो 40 साल का जो पानी गिरा है उससे कुछ तो राहत जरूर मिलती। पर आप एक दुखड़ा गा के बैठ गए कि मैं मुझे तो हेल्प की जरूरत है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतनी बुरी हालत दिल्ली में हुई है कि कल एलजी को भी केंद्र को आपको रक्षा मंत्री से मिलने की जरूरत पड़ गई। और दिल्ली में कुछ अच्छे अच्छे वीआईपीओ के घर और जैसे आम पब्लिक तो डूबी ही डूबी। दिल्ली में अगर कल देखा जाए तो काफी लोगों के जो राजनीतिक हैं वो भी डूबने को तैयार थे। तो केजरीवाल जी, आप ये बात बताओ कि अगर 8 साल की सरकार में आप सारा टिकड़ा केंद्र के ऊपर फोड़ते रहोगे तो बात कैसे बनेगी? पब्लिक ने आपको वोट दिया है। अगर आपको लगता था कि 8 साल के अंदर भी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे तो आप दोबारा से सरकार बनाने की कैसे सोच सकते हो? आप हर दूसरे दिन तो आप उन्हीं एरियो में घूम रहे हो जहां पर नई सरकार, चाहे आप गुजरात देखो, चाहे आप उत्तराखंड देखो, चाहे आप यूपी देखो, कहीं कहीं तो आपकी पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया। वो वजह यही रही है कि आपकी सरकार एक जगह ही दिल्ली में बार बार सिर्फ एक दुखड़ा रोती रहती है कि मुझे मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। कोई भी एलजी लगा लो आप, दिल्ली में ये तीसरे एलजी हैं जिनसे केजरीवाल की अन बन रही है। समझ में नहीं आती है बात कि एलजी के साथ इनमें 36 का आंकड़ा क्यों रहता है। ऐसी हर चीज एक एलजी में इनके साथ दिक्कत रहती है। 3 एलजी चेंज होना अपने आप में एक देख सोचने का विषय, डिबेट का मुद्दा ही बन सकता है। पर अब मुझे ये बताओ, कल केजरीवाल ने जो अजीबोगरीब बयान दिया है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे अब केंद्र की जरूरत है। ऐसे ही अगर हम लास्ट टाइम कोविड की बात करें तो कोविड में जब भी ये निरीक्षण करने जाते थे तो ये कहते थे कि मैं एक दिन में 5,000 केस को संभाल लूंगा, हमारी दिल्ली पूरी दुरुस्त है। पर जब दिल्ली में सेकेंड कोविड वेव आई तो दिल्ली में लोगों की जान के लाले पड़ गए। इनके पास कोई ऑक्सीजन एम्प्लॉयमेंट नहीं था, कोई प्लान नहीं था इनके पास। सीधा फिर ये केंद्र से मदद मांगते नजर आए कि मुझे केंद्र से हेल्प चाहिए, मेरे पास ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी उस टाइम कोई कुछ काम नहीं कर पाए, और हालांकि ये हुआ कि दिल्ली में बहुत सी पब्लिक चली गई। और उन दिनों में ये जब अपने झूठे मूठे आंकड़े पेश करते रहते थे कि सर दिल्ली में हमने इतने बेड तैयार कर रखे हैं, इतना सब कुछ किया दिल्ली में, उसमें से कितने लोग उस टाइम यूपी के थे, अदर सिटी के थे, लोग पलायन कर गए इनकी देख अनदेखी करते हुए भी। आज अगर आप दिल्ली की कल की बात करें, दिल्ली का कोई कोना ऐसा नहीं डूबा जहां आप देख सकते हो दिल्ली राजधानी। अगर आप एक राजधानी में राज्य करने की सोचते हो तो आप केंद्र सरकार के साथ जिसके साथ आप मन करना चाहते हो तो पहले आप कर लो कि क्या आपकी पावर से है, क्या आपकी पावर से नहीं है, और दिल्ली चलेगी कैसे। अगर आप दिल्ली चला नहीं पाओगे और अदर स्टेटों में इलेक्शन में कहीं पे भी इलेक्शन की बात होती है सबसे पहले ही झंडा उठा के पहुंच जाते हैं। चाहे इनकी पार्टी का खाता खुलता है या नहीं खुलता है, पर इन्होंने कसम खा रखी है कि मैं दिल्ली को तो कुछ करूंगा या नहीं करूंगा पर वहां झंडा जरूर फहराऊंगा। एक ले देके अगर इनकी एक सरकार पंजाब में जरूर बनी है, इसके अलावा कहीं पे भी इनको अभी बहुमत हासिल होता नजर नहीं आ रहा है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी इनके 36 के आंकड़े ऐसे नजर आ रहे हैं कि हर कैमरे की इन्होंने बात की थी, जो कैमरे भी पूरी दिल्ली में अभी देखा जाए तो नहीं लगे हैं।
दूसरा, कूड़े के ढेर की बात करें, जब कूड़ा इतना विशालतम हो गया था तब भी इन्होंने बीजेपी को टिकड़ा फोड़ा था कि बीजेपी ऐसे करती है वैसे करती है। अब तो एमसीएफ भी इनके पास है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी इनके पास है, सारा कुछ, नगर पालिका भी इनके पास है, मेयर भी इनका है। उसके बावजूद अगर दिल्ली डूब जाती है, और 40 साल का आंकड़ा धो रहे हैं कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, मुझे बीजेपी ने काम नहीं करने दिया, तो 8 साल में आपने कौन सी ऐसी सीवर सिस्टम को चेंज किया, कौन सा आपने ऐसे वहां पे वर्क किया जो जिससे कि 40 साल में से कुछ पानी कम होता। 40 साल का तो पानी इस साल गिरा है, इससे पहले हर साल दिल्ली डूबी है और डूबती रही है। उसमें कहीं आपकी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि दिल्ली की वापस सारे स्टेट डूबे हों और आपकी दिल्ली ना डूबी हो। हर गवर्नमेंट की अगर देखा जाए भारत के अंदर, तो गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, वो एक सोचने का और डिबेट का मुद्दा है। पर दिल्ली, अगर आप पहाड़ों को दिल्ली से तोलोगे, पहाड़ों का एक अपना हिसाब किताब होता है, पहाड़ों को अदर स्टेट को अपने से जोड़ोगे, उन्होंने भी काम नहीं किया तो मैं भी काम नहीं करूंगा, तो आप दिल्ली को कैसे चला पाओ केजरीवाल जी। सबसे पहली बात आपकी यही है कि जनता आपको इतना भरोसा करके आपको वोट देती है, और आप जब काम की बात का मुद्दा का टाइम आता है, आप सारी अपनी परेशानियों का पूरा थैला उठा के बीजेपी के सर फेंक देते हो कि सर बीजेपी ने किया है। ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप बीजेपी से ना खुश हो या बीजेपी से कहना चाहते हो, वो आप दोनों की अपने आप से राय हो सकती है, पर जनता इस बीच में क्यों पिसेगी। जनता को एक रिजल्ट चाहिए। जब आप 8 साल सरकार चलाना चाहते हो, और 8 साल आपकी सरकार को चलते हो भी गए हैं, और आप आज आपके पास एमसीएफ भी है, मेयर भी है, सारा कुछ आपके पास है, उसके बावजूद भी अगर दिल्ली ऐसे डूबेगी और अब आप बोल रहे हो कि मैंने तो हाथ खड़े कर दिए, ये जो बयान आपने दिया है, ये किसी भी एंगल से स्वीकार होने वाला बयान नहीं है। जनता इस बयान के खिलाफ है कि अगर आप सीएम हो और सीएम के लिए आप केंद्र से हेल्प मांग रहे हो, जब आप केंद्र से रोज लड़ाई करते हो, तो आपको बरसात का प्लान पहले ही बना के रखना चाहिए था। और 40 साल का अगर प्लान आया है, तो 40 साल में से इतना तो होता कि आप 1 साल का मुकाबला कर पाते। आप तो 40 साल के पानी का 1% भी मुकाबला नहीं कर पाए। अगर आप पानी के मुकाबले की बात करें तो उसको छोड़ दो आप। अभी दिल्ली में आए दिन 20-20 फीट गहरी गड्ढे सड़क जो हो रही हैं, अब आप कहते हो कि मैंने सड़क पे भी कोई काम नहीं किया। अभी आपने फ्लाईओवर का जो उद्घाटन करने सबसे पहले आप नजर आते हो, कहते हैं कि मैंने बनाया है। तो सड़कें क्या बीजेपी ने बनाई है? सड़कें कौन बना रहा है? सड़कें भी आप बना रहे हो, सड़कों को आप, दिल्ली की रेख देख सब आपके पास है, उसके बावजूद दिल्ली आज इस कगार पे है कि दिल्ली में जाना, बंदा जाएगा तो सोच के जाएगा कि पानी पड़ रहा है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। तो केजरीवाल जी, अपना टीकरा दूसरों पे फोड़ना छोड़ दो। अगर आप दिल्ली को बिल्कुल चलाना नहीं चाहते हैं, तो आप दूसरे राज्यों में इलेक्शन के लिए ना सोचें, पहले दिल्ली को सुचारू रूप से चलाएं, और आपके जो भी मुद्दे हैं केंद्र सरकार के साथ, उन मिल को एक बार डिस्कस कर लें। ताकि जनता जब आपको वोट देती है, तो इसलिए वोट नहीं देती है कि जब भी कोई दिल्ली के विरुद्ध आपदा आएगी और आप अपना पल्ला झाड़ के बैठ जाएंगे कि मुझे केंद्र ने पैसा नहीं दिया, मैं तो केंद्र से कहता रह गया। और ऐसे जैसे कोविड में आपने अपने हाथ खड़े किए थे, दुनिया बिना ऑक्सीजन के रह गई थी, अब वही हाल आप फिर दोबारा खड़े कर रहे हो कि पानी गिरा हुआ है, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, भाइयों बहनों आप मेरी हेल्प करो। भाइयों बहनों तो पहले डूब गए पानी में, अब आपकी हेल्प कहां से करें? और पार्टियों से आपकी बनती कहां है? और पार्टी आपकी क्यों हेल्प करे? क्या आप किसी और स्टेट की हेल्प कर रहे हो जो आपकी कोई स्टेट पहल करे? केंद्र सरकार की जो ड्यूटीज हैं वो निभाई जाएंगी, केंद्र सरकार भी देख रही है इसमें, और सब लोग देख रहे हैं, पर इसमें आपने अपना रोल कहां प्ले किया? 8 साल की सरकार में आप सिर्फ ने आपने एक इतना बड़ा वर्ड बोल दिया कि 40 साल के पानी के लिए हम लोग तैयार नहीं थे। तो क्या ये जस्टिफाई है? किसी भी एंगल से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि 8 साल के अंदर आपने कहीं तो सीवर सिस्टम पे काम किया होगा। अगर आप यमुना की बात करें, तो आपने सबसे पहले ये कहा था कि मैं यमुना को साफ करा दूंगा। जब भी इसके अंदर कोई छठ का या कोई महोत्सव आता है, उसमें ऐसे ही झाग नजर आते हैं। जनता आपको फिर दोबारा रोष नजर आती है, आप कहते हो कि मेरे को उन्होंने काम नहीं करने दिया, मुझे उन्होंने काम नहीं करने दिया। कुल मिला के जो भी आपने काम अपने लिए लिए थे सरकार बनने से पहले, और जो के तो बने हुए हैं, चाहे वो कैमरे की प्लानिंग की बात हो, कैमरे भी अभी तक पूरे प्रॉपर दिल्ली में नहीं लगे। सेकेंडरी आपने कहा था कूड़े का समाधान इस बार मैं करवा के दूंगा, तो वो तो आने वाला रिजल्ट बताएगा। जो कूड़े का ढेर है उसका आप करोगे क्या? सेकेंडरी जब आप अपने थर्ड प्लान ये बताया कि मैं यमुना को पूरा साफ करके दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये भी एक हवा हवाई बातें हैं। इस पे अभी कितना हो, आने वाले समय में ये भी बताया जाएगा कि आपकी यमुना कितने परसेंट आप साफ कर पाए हो। अब फोर्थ बात जो रह गई आपकी, आपने कहा है कि मैं 40 साल के पानी का मुकाबला नहीं कर सकता। हमने आपकी बात मान ली, 40 साल के पानी का मुकाबला आप नहीं कर सकते। तो 2-2 महीने पहले जो बारिश हुई थी जिसमें दिल्ली और सब वे डूब गए थे, वो क्या 40 साल के थे? तो उस टाइम आपकी सरकार क्या कर रही थी? उस टाइम आपने कौन सा ऐसा कोना बचा के रखा था जिसमें आपने 40 साल के बिना लोगों को बचा के रखा था? तो ये अपने टीकरे दूसरों पर फोड़ना छोड़ दो केजरीवाल जी। आप जनता को समझो, जनता ने आपको 8 साल दोबारा से यू आपको मौका दिया बनाने के लिए, और तीसरी बार भी आप जनता अगर आपको चाहेगी
पर जाएगी किस बेस पे, क्योंकि आप जब भी इलेक्शन होता है दूसरे स्टेट में डंडा उठा के डोलते हो, अपने प्रदेश का आपको कोई लेना देना नहीं है। मेरी सरकार यहाँ जो चल रही है चलती रहे, मुझे हर स्टेट में अपनी सरकार बनानी है। आपने एक अपना एजेंडा स्लोगन तैयार किया हुआ है, पर मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की जनता का जो हाल है कोई और स्टेट में आपको कोई जगह मिलेगी, क्योंकि अभी फिलहाल दिल्ली ही आपसे नदारत होती जा रही है। दिल्ली में ही आपको कोने कोने पे पानी से दिल्ली डूब रही है। अदर स्टेट में भी आकर अगर आप जाके यही कहोगे कि मुझे केंद्र सरकार काम नहीं करने देती, तो आप फिर सरकार में आते ही क्यों, जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा ही नहीं सकते, आपको केंद्र सरकार कुछ करने देती नहीं है, तो आप राष्ट्रपति से बात करो, अपनी जो भी गुजारिश है उनको लगाओ। पर एट द मोमेंट जब दिल्ली को जरूरत है आपकी, आप अपना पल्ला झाड़ के बैठ जाते हो, जो किसी भी तरीके से बात अच्छी नहीं है। और एक मुख्यमंत्री को ये बात, किसी भी स्टेट, हर स्टेट के अंदर तूफान सैलाब आया हुआ है, हर स्टेट इससे गुजर रहा है, हर स्टेट को नुकसान हुआ, तबाही मची है, पर किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री ने गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया है कि मेरे को तो मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ भी। ये ऐसे हाथ खड़े करना, गैर जिम्मेदाराना जो बयान दिया, सिर्फ केजरीवाल जी के अलावा किसी स्टेट चीफ मिनिस्टर ने नहीं दिया है, जो एक सोच का विषय है, डिबेट का मुद्दा है कि क्या केजरीवाल जी ऐसे जो उन्होंने बयान दिया है, क्या ये शोभनीय बयान है, क्या उसको अच्छा लगता है, क्या जनता इसको स्वीकार करती है। तो ये आने वाले इलेक्शन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आपने आप अपना ठीकरा तो आपने झाड़ दिया कि मुझे तो कोई केंद्र काम करने देता नहीं है, और मैं तो बहुत कुछ करना चाहता था, मैं तो ये करना चाहता था। पर दिल्ली फिलहाल अभी पानी से त्रस्त है, दिल्ली पानी में डूबी हुई है। अगर 40 साल वाली बारिश इस साल रही तो केजरीवाल जी जनता को कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना साफ स्लोगन साफ कर दिया है कि मैं इस पानी के सिस्टम्स के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं, और अगर ये पानी बरसता है तो दिल्ली को अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी, या उनके कोई भाई बहन है या और केंद्र शासित जो राज्य हैं वो हेल्प करें। पर केजरीवाल जी की सरकार इसमें बिल्कुल नसमस्तक हो गई है, जो किसी की तरह से इस बयान सुनने लायक अच्छा नहीं लगता है। यह बयान सुनकर केजरीवाल जी जनता को तो बहुत रोष है और बहुत बुरा लगा है। तो आप अपने बयान जो भी हैं उनको बहुत सोच समझ के दिया करें, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पे हैं और आपके बयान जनता सुनती है, और ऐसे बयानों को दोबारा से ना दिया जाए तो अच्छा रहेगा, ताकि आपकी इमेज जो मार्केट में बनी रहे। अगर आप काम कर पाते नहीं कर पाते, पर कोशिश आपको जारी करनी चाहिए, ना कि जनता को निराश करना चाहिए कि हर बात केंद्र पे अपनी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आप दिल्ली के सीएम हो, जनता ने आपको वोट दिया है। और अगर आपकी और सीएम की, अगर आपकी केंद्र सरकार की कोई अनबन है जो भी है, वो आप बैठ के बात कर सकते हैं, पर इसमें जनता दुखी रहे ये किसी तरीके का कोई जस्टिफाई नहीं है। तो आप अपनी बातों का जरूर ध्यान रखें। जो भी कमिटमेंट आप जनता से आने से पहले करते हैं, 100% तो ना करें, पर कम से कम 2% तो करें। 8 साल में अगर आपने एक सीवर सिस्टम पे वर्क किया होता तो 40 साल में चाहे बाढ़ भी आ जाती, पर वो कुछ परसेंट दिल्ली को इजाफा जरूर मिलता। पर अब मुझे नहीं लगता या पब्लिक को नहीं लगता कि 40 साल में आपने, क्योंकि आपके यहाँ 40 साल वाली बारिश भी ना हो, अगर 2 घंटे की भी 1 घंटे की बारिश हो तो दिल्ली और सारे आपके सब डूब जाते हैं, जिसमें जनता त्राही त्राही हो जाती है और वो न्यूज बन जाती है। तो केजरीवाल जी अपनी न्यूज कम बनवाने के चक्कर में मत रहो, आप सिर्फ दिल्ली की जनता को देखो जिन्होंने आपको बनाया। अगर इलेक्शन आप कहीं पे भी जीतना चाहते हैं वो आपका अपना एजेंडा मोटो हो सकता है, पर दिल्ली की जनता ने जो आपको टाइम दिया है आप उसको जनता को टाइम दो और जनता के लिए कुछ करो, ताकि दोबारा से दिल्ली ऐसे त्राही और जगलमग्न ना हो, और जगह जगह जो 20-20 फीट के गड्ढे जो गहरे होते दिखाई दे रहे हैं उस पर कार्रवाई हो, ताकि जनता आपको कुछ अच्छा माने और एक अच्छे स्कीम की मुलाकात हो। दोस्तों ये वीडियो जो हमें लगा दिल्ली में जो गैर जिम्मेदाराना केजरीवाल जी ने बयान दिया उसके खिलाफ हमारा रोष है। हम नहीं चाहते कोई भी स्टेट में मुख्यमंत्री ऐसा बयान दे ताकि जनता ऐसा अपने आप को ठगा सा महसूस करे, क्योंकि जब जनता के साथ ही सीएम ये कह देगा कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो जनता उसमें क्या करेगी। तो दोस्तों ये बयान सुनने और समझने लायक अच्छा नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी चीफ मिनिस्टर ऐसा बयान ना दे, ताकि जनता अपने आप को ठगा महसूस ना करे। दोस्तों मिलते हैं फिर नए एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।